सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। कंप्यूटर की जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर जो है आज हम यहाँ पे क्लास नंबर 30 करने वाले हैं। ठीक है, 30 क्लास जो है हम यहाँ पर कर चुके हैं और आज हमारी जो है 30 क्लास होने वाली है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है कौन सा चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो है चैप्टर चल रहा है। और आज हम इसके जो है एमसीक्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बन पाएंगे इंपॉर्टेंट, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना और ऐसे ही जो है आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। कंप्यूटर सब्जेक्ट भी बहुत जल्द हम जो है खत्म कर देंगे। टारगेट कितना था, 39 वीडियो का था। ठीक है, 9 ही वीडियो बचे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ और ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि सी लैंग्वेज होगी, C++ हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, इनको भी ऐड करेंगे तो ये क्लास लगभग जो है 45 तक जा सकती है मेरे भाई। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखिएगा, सब कुछ जो है हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आज जो है ये क्लास कितने बजे आएगी, वैसे तो ये क्लास का समय कितना था, 7 बजे था मेरे भाई। ठीक है, शाम को 7 बजे ये क्लास आती थी, लेकिन जो है आज शाम को ये 4 बजे क्लास आ रही है। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप सभी जानते हैं आज जो है इंडिया का और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है। बहुत सारे बच्चे जो है इस मैच को देखेंगे, तो इसी वजह से जो है इस वीडियो को शाम को अभी 4 बजे जो है अपलोड किया जा रहा है। बाकी मंडे से हमारा सेम टाइम रहेगा, उसमें कोई जो है सोचने समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोला गया सॉफ्टवेयर के डैश कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। तो सॉफ्टवेयर के कहां पर जो है कमांड भी होते हैं, ऑप्शंस की जो है सारी लिस्ट होती है। मतलब ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि भाई कट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, कट का ऑप्शन मिल जाएगा, पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब नॉर्मली जो आपकी चीज़ें आप यूज़ करते हैं ना, वो सारी वहाँ पर होती है। फॉर एग्जांपल मैंने टूल जो है आपको एग्जांपल दिया था ना, जब हमारी थ्योरी की क्लास चल रही थी। भाई आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो अपना क्या लेके आता है, वो अपना जो है टूल बार लेके आता है, यानी कि अपना बक्सा लेके आता है, जिसके अंदर वो सारे औजार होते हैं जो उसके डेली रूटीन के काम आते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी को पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर के टूल बार में कमांड और ऑप्शनों की जो है सूचियां होती है मेरे भाई। ठीक है, और ये टूल बार जो है कहां पर होता है, टूल बार कहां पर होता है, मेन्यू बार के ठीक ठीक नीचे होता है मेरे भाई ये। ठीक है, मेन्यू बार के ठीक नीचे होता है ये। ठीक है, ठीक नीचे होता है, ये भी आप जो है याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, सारे क्वेश्चन वहीं से बनाए गए हैं जो आपने अगर थ्योरी क्लास देखी होगी ना, सारी क्लासेस आपको देखनी बेहद जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, अगर आप एक बार थ्योरी देख लेंगे तो कोई भी एमसीक्यू आपके लिए जो है डिफिकल्ट नहीं रहने वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, सेकंड में बोला गया है भाई MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था। तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है इसको 2000 में किसके द्वारा बनाया गया था, तो आप सभी जानते हैं नाविल ने नहीं बनाया, कोरल ने नहीं बनाया, लोटस ने नहीं बनाया और माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MS ऑफिस को जो है 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। और जो है इसकी व्याख्या के बाद आप ये याद रख सकते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, MS ऑफिस जो होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही एक उत्पाद है, याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया था। क्या बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट विंडो बनाया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने बनाया था। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहा है ना यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये क्या है, MS वर्ड की बात कर रहा है यहाँ पे। MS वर्ड ये एक उत्पाद है, यानी कि ये एक जो है वस्तु है भाई, किसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया टेक्स्ट हाईलाइट करके, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। तो टेक्स्ट जो हाईलाइट, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट है ना, इसको हम जो देखो, मैंने क्या कर दिया, मैंने ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया। अब टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा, तो एडिट कॉपी करने पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड में रखा जाएगा। क्लिप बोर्ड के बारे में पहले भी बता चुका हूं। फॉर एग्जांपल कोई एक चीज ये है और एक चीज ये है। ठीक है, मान लीजिए ये एक अदर लोकेशन है, ये एक अदर लोकेशन है, मतलब कि ये मान लेते हैं जो है E ड्राइव है और ये आपकी F ड्राइव है। यहां पर एक मूवी है, ठीक है, यहां पर एक मूवी है। अब इस मूवी को जो है आपने क्या कर लिया, मूवी को इसको आपने कॉपी कर लिया। अब कॉपी कर लिया, अभी तक आपने यहां पर पेस्ट नहीं किया है। ठीक है, अभी तक आपने जो है इस E ड्राइव के अंदर पेस्ट नहीं किया है।
पेस्ट करने से पहले ये कहां पर रहेगी, ये यहां पर एक क्लिपबोर्ड नाम की चीज होती है, वहां पर अस्थायी रूप से जो है ये स्टोर रहती है जब तक आप पेस्ट नहीं कर देते मेरे भाई। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश में स्टोर किया जाता है। तो एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश में स्टोर किया जाता है, ड्राइवर में, टर्मिनल में, प्रॉम्प्ट में, क्लिप बोर्ड में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, पेस्ट करने से पहले वही चीज जो अभी मैं ऊपर बता के आया हूं, जब तक आप कोई चीज पेस्ट नहीं कर देते ना, जब तक कोई भी चीज आपने कट की है या फिर कॉपी की है, जब तक आप उस चीज को पेस्ट नहीं करोगे तब तक वो चीज कहां पर रहेगी, वो चीज आपके क्लिप बोर्ड में रहेगी मेरे भाई। ठीक है, वो चीज आपके कहां पर रहेगी, वो चीज आपके क्लिप बोर्ड में रहेगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यहां पे लिख देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इसको जो है कब बनाया गया था भाई, जो है माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो आप सभी जानते हैं 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी। 2 व्यक्तियों ने जो है मिलकर इसको किया था। किसने किसने किया था, एक तो पॉल एलन ने किया था, ठीक है, एलन, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो दूसरे व्यक्ति आप सभी जानते हैं बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स। इन दोनों व्यक्तियों ने जो है मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी 1975 में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉल एलन भी हो जाएगा, बिल गेट्स भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है भाई, माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है? नहीं भाई, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है? नहीं। कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था? नहीं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो क्या करती है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट मेरे भाई। ठीक है, दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होती है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट ही बनाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला गया है भाई कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को डैश कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर स्क्रीन है मेरे भाई। ठीक है, ये एक कंप्यूटर स्क्रीन है और यहां पर आप एक टेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, लिखते 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 जा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जो है आप यहां तक पहुंचे, ठीक है, यहां पर पहुंचे और यहां पर जो एक चीज है ना वो ब्लिंक कर रही है, कभी चस रही है, कभी बुझ रही है, कभी चस रही है, कभी बुझ रही है। इसको क्या बोले जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको कर्सर बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसको कर्सर बोला जाता है। तो कर्सर ढूंढ लो कहां पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला अक्षर कहां टाइप पर होगा, जो ये कर्सर ब्लिंक करता है ना, मतलब जो अगर फॉर एग्जांपल यहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है अगला अक्षर यहीं पर टाइप किया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ गए यहां तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से डैश में स्टोर की जाती है। वही घूम फिर के वही क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, अगर आपने कोई चीज यानी कि कोई एक सॉन्ग है, ठीक है, कोई एक सॉन्ग है उसको आपने कट कर दिया, ठीक है, कट की जो है शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL, Ctrl+X जो है कट की जो है शॉर्टकट की होती है। अब जो है इस सॉन्ग को आपने कट कर लिया और यहां पर जो है आपको पेस्ट करना है। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL+V होती है ना, Ctrl+V होता है, इससे पेस्ट होता है। ठीक है, जब तक आप पेस्ट नहीं करते तो वो चीज कहां पर रहेगी, वो चीज जो है क्लिप बोर्ड में रहेगी मेरे भाई। ठीक है, वो चीज कहां पर रहेगी, वो चीज क्लिप बोर्ड में रहेगी। ऑप्शन नंबर ई यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद हम चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह किया जाता था। तो राइट ये वो वाला राइट नहीं है, राइट रोंग वाला ये है, राइट वाला ये वाला राइट मेरे भाई। ठीक है, तो राइट की जगह किया जाता था, क्या किया जाता था, वर्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, विंडो के जो नए वर्जन थे ना उसमें पुराने राइट की जगह MS वर्ड ने ले ली थी। ठीक है, ये याद रखना, राइट की जगह किसने ले ली थी, MS वर्ड ने ले ली थी, याद रखना ये। ठीक है, MS वर्ड के ने जो है ये जगह ले ली थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे विंडोज 95 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला गया कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उसके कार्यशील मतलब फॉर एग्जांपल जब आप बिजली का बटन ऑन करते हो, कंप्यूटर का बिजली का बटन ऑन करते हो तो क्या होता है, बूट स्ट्रैप होता है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, मतलब जो है कंप्यूटर कार्य करना शुरू कर देता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बूट स्ट्रैप जो है बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया को यहाँ पे लिख देता हूं, कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया को, ठीक है, क्या कहा जाता है, बूटिंग या बूट स्ट्रैप बोला जाता है। ठीक है, बूट स्ट्रैप बोला जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरमेंट है जो विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है निर्गत की गई है, यानी कि इंप्लीमेंट की गई है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो है 1990 में की गई थी मेरे भाई। ठीक है, 1990 में क्या किया गया था, विंडोज 3.0 जो है ये काफी सफल भी रहा था। ठीक है, विंडोज यहां पे लिख देता हूं, कब आया था, 1990 में आया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अगर थ्योरी वाली क्लास देखी होगी ना तो वहां पर मैंने इसको बताया भी था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को हम बार बार देख चुके हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरफेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, इंटरफेस ही वह कड़ी होती है जो दो सिस्टमों को जोड़ती है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं इंटरफेस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोला गया किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है। मतलब कि भाई किसी कमांड के प्रयोग से, मतलब कि कमांड वही होती है ना जो की दी गई है, कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी की दी गई होती है, बटन दिए हुए थे, मतलब कि किस बटन के प्रयोग से जो है हम प्रोग्राम में किसी भाग को हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम लिखा गया है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी गई है, अब इस भाग को हमें हटाना है तो किस बटन का प्रयोग करेंगे। जाहिर सी बात है सेव का तो प्रयोग नहीं करेंगे, लोड का नहीं करेंगे, एडिट का नहीं करेंगे, सर्च का नहीं करेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिलीट बटन का जो है हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, 14 के अंदर बोला गया माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो माउस का जो कर्सर होता है ना, जो ब्लिंक करता रहता है बार बार, उसका जो साइज है वो घटाने और बढ़ाने के लिए हम किस ऑप्शंस का जो है प्रयोग करते हैं। 1 सेकेंड। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल पैनल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, माउस का जो कर्सर की गति होती है ना, माउस की जो कर्सर की गति है उसको तेज और जो है स्लो करने के लिए हम कहाँ किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल पैनल का जो है हम प्रयोग करते हैं मेरे भाई। ठीक है, माउस की जो कीबोर्ड और डिस्प्ले की सेटिंग हमेशा कंट्रोल पैनल में बदली जाती है, ये आप याद रखना। माउस की, ठीक है, कीबोर्ड की और डिस्प्ले की, ये सारी सेटिंग्स, अगर आपको इन सेटिंग्स में कुछ भी चेंज करना है ना तो आप कहां पर जाएंगे, आप सभी जो है कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल पैनल के अंदर जो है आप जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया गया था, तो आप सभी जानते हैं विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईबीएम के द्वारा जो है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई।
ठीक है, ये आईबीएम द्वारा। अच्छा कुछ कुछ को लग रहा होगा भाई यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी, माइक्रोसॉफ्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन दिया तो नहीं हुआ मेरे भाई। इसका मतलब क्या है, आईबीएम सेलेक्ट हमने क्यों किया है, आईबीएम जब विंडोज, यहाँ पे लिख देता हूँ विंडोज, ठीक है, विंडोज का जो शुरुआती दौर था ना, विंडोज का शुरुआती दौर, उसमें इसने हेल्प की थी। ठीक है, हेल्प की थी, किसने हेल्प की थी, आईबीएम ने हेल्प की थी। ठीक है, ये याद रखना भाई, अगर माइक्रोसॉफ्ट वहां पे आपको ना दिया मिले ना, हालांकि आंसर तो इसका माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही आना चाहिए, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, ये आप याद रखना। लेकिन इसके साथ हेल्प किसने की थी, इसके साथ हेल्प की थी आईबीएम ने, जो है इसके साथ हेल्प की थी मेरे भाई, ये आप याद रखना। ठीक है, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगी। यही कारण है कि हमने आईबीएम को चुना है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो है ऑप्शन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, विंडो 2000 को विकसित किया। तो विंडो जो 2000 थी, इसको किसने विकसित किया था, तो आप सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था। 1 सेकंड यार, 2000 में जो है इसको विकसित किया गया था मेरे भाई। ठीक है, और ये किस तकनीक पर आधारित था, एनटी तकनीक पर आधारित था। ठीक है, एनटी तकनीक पर आधारित था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, विंडोज एनटी तकनीक पर आधारित था। चाहो तो इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, एनटी का फुल फॉर्म जो है क्या हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, 17 के अंदर बोला गया एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर था। तो आप सभी जानते हैं भाई, एमएस जो विंडोज था, इसके अंदर जो है ये लोकप्रिय क्यों हुआ एमएस विंडोज, क्योंकि इसके अंदर भाई रेखा चित्र थे, चित्रों के माध्यम से हमें चीजें बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ रही थी। इसीलिए जो है इसको क्या बोला जाता था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोला जाता था, यानी कि जीयूआई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, कमांड लाइन होता था ना, ठीक है, कमांड लाइन होता था। एमएस डोस नाम सुना है ना आपने, एमएस डोस, वो क्या होता था, कमांड लाइन होता था, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी जो है कमांड लिखनी होती थी। लेकिन जो ये आपका एमएस विंडोज आया था, इसमें क्या हुआ था, कोड की जो जगह थी ना, कोड की जगह किसने ले ली थी, चित्रों ने ले ली थी, आइकन्स ने ले ली थी, क्लिक करने पर जो है वह काम करता था। इसीलिए जो है ये काफी ईजी था काम करने में। जीयूआई, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 18 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हम कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है। तो किसकी पता चलता है, माई कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माई कंप्यूटर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। माई कंप्यूटर पर जाकर आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क की कौन सी ड्राइव जो है कितनी भरी हुई है, यही क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हम कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता, जगह की उपलब्धता यही है कि आपकी जो ड्राइव है वो कितनी भरी हुई है, कितनी खाली है, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये हम ऐसे चेक कर सकते हैं, माई कंप्यूटर पे हम जाएंगे, यानी कि माई कंप्यूटर को हम 2 क्लिक करके ओपन करेंगे, यहां पर आपकी ड्राइव आ जाएगी, सी ड्राइव आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपकी सी ड्राइव आ गई, यहाँ पे डी ड्राइव आ गई, यहाँ पे आपकी ई ड्राइव आ गई। तो यहाँ पे जो है स्पेस आपको दिख जाएगा, कितना स्पेस भरा हुआ है, कितना स्पेस जो है खाली है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, किसके अंदर ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, विंडो 95 में। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विंडो 95 में जो है पुरानी प्रणालियों में कई इनबिल्ट ड्राइवर आते थे मेरे भाई। ठीक है, ये जो विंडो 95 थी ना, इसके अंदर जो है बहुत सारे ड्राइवर जो है इनबिल्ट आते थे मेरे भाई, समझ रहे हो। जैसे कि आजकल हम जो नया कंप्यूटर लेके आते हैं उसमें आपको जो है जो साउंड का अलग जो है आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, जो ब्लूटूथ करोगे उसका अलग ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन जो विंडो 95 थी ना, इसके अंदर बहुत सारे जो ड्राइवर होते हैं ना, वो पहले से ही प्री इंस्टॉल जो है होकर आते थे। ठीक है, इसलिए यहां पे पूछा गया है ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती थी विंडोज 95 में मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, विंडोज 98 का विकास कब हुआ। तो विंडोज 98 का विकास 98 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां पर आपको पता चल गया 98 में जो है विंडोज 98 का जो है विकास हुआ था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से भी पता कर सकते हैं, ये जो विंडोज 98 लिखा हुआ है ना, तो ये 1998 में आई थी, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं रिलेट करके मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर।
क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया क्लोज बटन क्या है। तो क्लोज बटन क्या है भाई, आप सभी जानते हैं 3 बटन यहाँ पे दिए होते हैं, एक तो ऐसे दिया होता है, ठीक है, एक ऐसे दिया होता है और एक ऐसे दिया होता है। तो इस क्लोज बटन का मतलब ये पूछ रहा है, इस पर क्लिक करने पर डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुला रहता है बंद हो जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये बात तो ठीक है। विंडोज जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है, ये भी सही बात है, ठीक है। ये टाइटल बार ऊपर वाला टाइटल बार होता है, इसके यहाँ पे राइट साइड में 3 बटन दिए होते हैं ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये पूछ रहा है, ठीक है। बार में अंत में मौजूद है, ये अंत है ना, ये अंत में मौजूद होता है, ये कह रहा है, ठीक है। एक्स जैसा छोटा बटन होता है, अभी मैंने बताया, ये देखो एक्स जैसा छोटा बटन होता है। उपयुक्त सभी, तो राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो स्क्रीन के बैकग्राउंड जो आप सभी जानते हैं भाई, आपका जो डेस्कटॉप है उसकी ये जो है स्क्रीन होती है, इसके बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड होता है ना, इसके बैकग्राउंड को किस नाम से पुकारा जाता है, इसके बैकग्राउंड को जो है डेस्कटॉप के नाम से पुकारा जाता है भाई, ठीक है। डेस्कटॉप के नाम से पुकारा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में क्या बोला गया, अच्छा एक चीज और मेरे को इंपॉर्टेंट याद बताना भाई, बहुत सारे जो भाई बोल रहे थे ना कि इंडिया जीके के फॉन्ट कम है, तो इस पीडीएफ में जो अभी हम वीडियो देख रहे हैं ना कंप्यूटर सीरीज की, इस वीडियो में बताना ये जो फॉन्ट है ये आपको बिल्कुल प्रॉपर दिख रहे हैं। अगर बिल्कुल प्रॉपर दिख रहे हैं तो ऐसा ही फॉन्ट और ऐसे ही साइज, इन्हीं का साइज जो है मैं इंडिया जीके के अंदर भी कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो प्लीज ये चीज मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि इस पीडीएफ में जो आपको फॉन्ट है वो बिल्कुल सही दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बोला गया है हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है। तो हेल्प मेनू जो है किस बटन पर उपलब्ध होता है, आप सभी जानते हैं नीचे का कौन सा होता है, नीचे का जो है बॉटम हिस्सा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन मिलता है, ठीक है। स्टार्ट बटन मिलता है ना, इसी के अंदर आपको हेल्प बटन मिलता है। तो स्टार्ट देखो ये लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया, आप अपनी पर्सनल फाइल डैश में रख सकते हैं। तो आप अपनी जो पर्सनल फाइल है कहां पर रख सकते हैं, माई फोल्डर के अंदर, माई डॉक्यूमेंट के अंदर, माई फाइल्स के अंदर या फिर माई टेक्स्ट के अंदर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट के अंदर रख सकते हैं। विंडोज में यूजर का जो डेटा होता है ना, रखने के लिए डिफॉल्ट जगह होती है ये माई डॉक्यूमेंट वाली, ठीक है। यहां पर भी आप रख सकते हैं। आगे चलते हैं भाई, ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बोला गया है विंडोज डेस्कटॉप पर डैश द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। तो विंडोज जो डेस्कटॉप होता है उसके ऊपर किसके द्वारा जो है विभिन्न, मतलब बहुत सारी जो एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दर्शाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्रतीक, लेबल, ग्राफ, आइकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटे छोटे चित्र जैसे कि गूगल क्रोम का लोगो हो गया, आइकन कहलाता है, ठीक है। आप सभी जानते हो गूगल क्रोम का जो, आप कैसे पहचानते हो, गूगल क्रोम पहचानते हो ना, उसका चित्र देख के ही पहचानते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, आइकन जो है उसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। यही यहां पे बताया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें डैश में भेजी जाती है। अगर आप कंप्यूटर से कोई भी जो है चीज डिलीट कर दोगे तो वो कहां पर जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे ना, शिफ्ट प्लस अगर आप डिलीट करेंगे तो वो फिर रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, वो परमानेंट आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में क्या बोला गया, 28 में बोला गया निम्न में से किस प्रकार के मीनू को, मीनू आएगा या मेन्यू लिख लेना भाई, थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहा जाता है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के पुल फ्लाई आउट, कैस्टिंग, पॉप अप, पुल डाउन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आप सभी जानते हैं ये एक बॉक्स होता है, यहाँ पर तीर के निशान होते हैं, अगर आप नीचे की तरफ करोगे तो नीचे वाली जो है लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। पुल डाउन इसको बोला जाता है भाई, ठीक है। मेनू लिस्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में क्या बोला गया, 29 में बोला गया डैश कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, किसकी होती है, मेन्यू की होती है, ठीक है। यहाँ पे मीनू लिखा गया है, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, मेन्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है, मेन्यू आएगा भाई, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेन्यू हो जाएगा। मेन्यू में ही काम करने के लिए अलग अलग कमांड्स होती है, याद रखना, ठीक है। मेन्यू के अंदर क्या होती है, अलग अलग जो है काम करने के लिए अलग अलग कमांड होती है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, मेन्यू कमांडों की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बोला गया है मेन्यू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। आप सभी जानते हैं, कमांड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर जो विकल्प होता है ना, जैसे सेव एक
एक खास काम करता है, जैसे कि कोई सेव बटन है, ये क्या काम करता है, ये एक अलग काम करता है। आप सभी जानते हैं सेव क्या करता है, फाइल को सेव कर देता है। इसी तरह कहा गया है कि मेन्यू पर प्रत्येक क्या है, कमांड, मतलब हर एक बटन जो है एक विशेष कार्य करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए कमांड आधारित यूजर इंटरफेस स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों आइकन कहा जाता है, उन्हें मेन्यू का प्रयोग करता है। ऊपर वाला ही क्वेश्चन मतलब चेंज किया गया, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, कमांड आधारित जो यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन GUI होना चाहिए, GUI, ठीक है। GUI क्यों होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये देखो चित्र कहा गया है ना, चित्र और मेन्यू का प्रयोग करता है। चित्र का प्रकार तो कौन करता है, GUI करता है। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करता है मेरे भाई, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है पिक्चर ना दिया होता ना, तो वहां पर आपको ऑप्शन क्या चुनना पड़ता, MS DOS दिया होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कमांड आधारित यूजर इंटरफेस जो है हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर बोला गया है डैश शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। तो कौन सा शब्द जो है इनमें से वो वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन यानी कि डिफाइन करने के लिए जो है किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, यानी कि सक्रिय विंडो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक साथ 10 विंडो खोल सकते हैं, जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं वह क्या कहलाती है, वह एक्टिव कहलाती है मेरे भाई, ठीक है। समझ गए, मतलब एक साथ आपने जो है कंप्यूटर के अंदर 1 2 3 4 5 विंडो खोल ली, लेकिन अगर आप काम इस चौथी पर कर रहे हो ना, तो ये क्या कहलाएगी, एक्टिव विंडो कहलाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। 33 में बोला गया है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहां भेजी जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर भेजी जाती है। कॉपी कमांड कहां सेव करती है, तो कॉपी कमांड जो है कहां पर सेव करती है भाई, कहां सेव करती है, क्लिप बोर्ड में सेव करती है, जब तक आप उसको अपनी निश्चित लोकेशन पर जो है पेस्ट नहीं कर देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। 35 में क्या बोला गया, 35 में बोला गया है विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं। तो किस नाम से जाने जाते हैं, आप सभी जानते हैं, माइक ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जो है इनको जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। 35 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर को चलाने वाले मुख्य सिस्टम होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 में क्या बोला गया, टास्क बार डैश होता है। तो टास्क बार क्या होता है भाई, स्क्रीन के बॉटम पर होता है, आप सभी जानते हैं ना। टाइटल तो ऊपर होता है, टास्क बार कहां पर होता है, टास्क बार नीचे होता है। तो नीचे को क्या बोलेंगे, ऊपर को क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे, नीचे को क्या बोलेंगे, नीचे को बॉटम बोलेंगे। अब बॉटम ढूंढ लो कहां पर है, स्टार्ट मेन्यू पर, स्क्रीन के बॉटम पर, स्क्रीन के बॉटम पर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में क्या बोला गया, 37 के अंदर बोला गया भाई सामान्यतः डैश लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस कर सकते हैं। तो रिसाइकल बिन का जो आइकन होता है, रिसाइकल बिन जो होती है ना, वो कहां पर होता है, आप सभी जानते हैं डेस्कटॉप के होम पेज पर होता है। तो डेस्कटॉप जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लोकेटेड आइकन पूछा है ना, यानी कि लोकेशन पूछी गई है रिसाइकल बिन की, तो आप सभी जानते हैं डेस्कटॉप पर जो है रिसाइकल बिन अवेलेबल होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में क्या बोला गया, 38 के अंदर बोला गया डैश तक रिसाइकल बिन रिकॉर्डेड आइटम स्टोर कर सकता है, यानी कि कितने दिन तक या फिर किस समय तक जो है आपका रिसाइकल जो बिन होता है ना, वो जो आपका आइटम होता है उसको जो है स्टोर करके रख सकता है, दूसरे यूजर के लॉगिन करने तक, कंप्यूटर बंद होने तक, दिवसांत तक, आपके खाली करने तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब तक आप रिसाइकल बिन को खाली नहीं कर देते तब तक वो चीज जो है रिसाइकल बिन में ही पड़ी रहेगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 में क्या बोला गया, 39 के अंदर बोला गया विंडोज ME में ME से क्या शब्द बनता है, तो मिलेनियम शब्द बनता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है ME की। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। मिलेनियम कब लॉन्च हुआ था, 2000 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 में बोला गया सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहा जाता है। आप सभी जानते हैं भाई कुछ बटन होते हैं जैसे कि मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है। मिनिमाइज का क्या मतलब होता है, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है इसको मैं अगर नीचे डाल दूंगा तो उसको क्या बोला जाता है, उसको मिनिमाइज बोला जाता है। और नीचे से ही मैं जो है, जो अभी हमने स्क्रीन नीचे डाली है ना, उस पर राइट क्लिक करके एक बटन आएगा मैक्सिमाइज, अगर हम मैक्सिमाइज कर देंगे तो वही स्क्रीन जो है पूरे डिस्प्ले पर फैल जाएगी, यानी कि मैक्सिमाइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन को दिखाता है। तो कौन सा दिखाता है भाई, टाइटल बार दिखाता है, टूल बार दिखाता है, स्टार्ट बार दिखाता है, या फिर टास्क बार दिखाता है, या फिर
मेन्यू बार दिखाता है तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, मेन्यू बार जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसमें फाइल, व्यू आदि के नाम जो है लिखे होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। सारे एमसीक्यू जो है टॉप क्लास हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी मेरे भाई, ठीक है। अब वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में आपको ये जरूर बताना है ये जो फॉन्ट है ये आपको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बस इतना आप जरूर बता दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, ताकि मैं इंडिया जीके में भी इन्हीं फॉन्ट्स को और इन्हीं फॉन्ट साइज को जो है अप्लाई कर सकूं मेरे भाई, ठीक है। इंडिया जीके में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आप कह रहे हो कि फॉन्ट वहां पर दिख नहीं रहे और वो एक्चुअल में दिख नहीं रहे, मैंने भी ये नोटिस किया मेरे भाई, ठीक है। तो ये फॉन्ट अगर आपको सही दिख रहे हैं ना तो आप जरूर बता दीजिएगा, ऐसा ही फॉन्ट रख दूंगा मेरे भाई, ठीक है। वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और इतना ही जो है काम आपको करना है। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, लगातार तैयारी करते रहो, और PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मंडे की क्लास हमारी रहेगी इंडिया जीके की, तब तक के लिए धन्यवाद।